बोलते एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। या ये भी कहा जाता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह की कहावतें एक तब कही जाती हैं जब किसी एक ताकतवर शख्स को कुछ वक्त के बाद, जब उसकी ताकत उसके पास से चली जाती है, तो मुश्किलों का जब वो उसे सामना करना पड़ता है, तब इन बातों को कहा जाता है। और कुछ इसी तरह की बातें इस वक्त आजम खां के लिए कही जा रही हैं। आजम खां एक वक्त में बहुत बड़ा नाम, उत्तर प्रदेश का कद्दावर नाम। यहाँ यूं कहें कि मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का पद होता था तो आजम खां का पद होता था। मुख्यमंत्री के बाद अगर किसकी चलती थी तो आजम खां की। एक आवाज में पूरा सूबा हिल जाता था। वो ताकत थी कि जिसे चाहें गिरफ्तार करवा दें, जिसके चाहे घर पे बुलडोजर चलवा दें, जहां से चाहे सड़क निकलवा लें, जो सी चाहे जमीन पसंद कर ले। आजम खां अब पीड़ित हैं, जाहिर सी बात है। और उनके ऊपर जिस तरह के इल्जाम लगे उससे तो यही लगता है। लेकिन क्या ये उन्हीं तमाम चीजों का पलट के आना है, या फिर ये वही जख्म है जो आजम खां के जरिए लोगों को मिले और फिर उन जख्मों का असर ये हुआ कि आज आजम खां पिछले 5 साल से जेल में रहने के बाद बाहर आए। 2 साल एक बार और फिर 3 साल का, लगभग लगभग 5 साल। ये इसलिए कहा जा रहा है कि रामपुर की सड़कें जो आपको चौड़ी नजर आई, जौहर यूनिवर्सिटी जो बनी नजर आई, ट्रस्ट को लेकर जो मामला सामने आया, और उसके अलावा आजम खान के खिलाफ कोई पोस्ट कर दे तो वो जेल में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करे। ये भी हालात थे। ये भी हालात थे कि आसपास के इलाके खाली करवा दिए गए। जहां आजम खान को लगा कि बस अब यहां से मेरी यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता निकलना है, ये जगह मुझे मुफीद लग रही है, वहां पर बुलडोजर चलवा दिए गए। विरोध किया तो मामले दर्ज हुए। ये हालात हुए कि गांव में सिर्फ महिलाएं ही घरों में रहीं और आदमी उन घरों को छोड़कर चले गए। तमाम तस्वीरें हैं। ये कोई ढकी छुपी ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप छुपाएं या आप उस चीज को नकार दें। लोगों के पलायन की, गांव को छोड़ के जाने की, पहाड़ी गेट पर गरजती हुई जेसीबी, ध्वस्त हुए जो निर्माण थे, वो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरह से हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता हैं रामपुर से फैसल लाला। उनकी अच्छी भली फैक्ट्री बंद करवा, लाइसेंस निरस्त करवा दिया, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए, मामले दर्ज हुए तो जेल भिजवा दिया। तो ये विरोध करने पर आजम खान की ताकत के दौर में आजम खान ने भी इस तरह की स्थिति बार बार दोहराई है। और यही कहा जा रहा है कि आजम खान के सामने वही तमाम चीजें पलट के आ रही हैं। आजम खान की जो अब प्रॉपर्टी है या जो जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई तमाम चीजें, उस पर जब बुलडोजर चलता है तो लोग कहते हैं कि इसी बुलडोजर के सहारे ना जाने कितने गांव खाली करवा दिए, ना जाने कितनी दुकानें ध्वस्त करवा दी, ना जाने कितने घर ध्वस्त करवा दिए, और आज यही बुलडोजर उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चल रहा है। 2012 से 2017 के बीच बेरोक टोक ये तमाम चीजें चलती रही। नवाब की जो प्रॉपर्टीज थी वहां तक आजम खान पहुंच गए। वो दुकानें, वो तमाम चीजें लोगों को याद भी आ रही हैं कि क्या ये आजम खान के सामने उनका मचाया गया बुलडोजर का तूफान उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर हम बात करें रामपुर की तो साल 2014 की बात, रामपुर में एक तरह से दुकानें तोड़ने जानी शुरू हो गई। लोग घरों में दुबक कर बैठ गए। गांधी समाधि से थोड़ी दूर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS का पुराना दफ्तर था। आजम खान ने उस सरकारी दफ्तर को नगर पालिका की सरकारी जगह पर आनंद फानंद में शिफ्ट करवाया। DIOS का नया दफ्तर, जिस जमीन पर 99 साल की लीज पर अलॉट किया गया, वहां पर कुछ मुस्लिम गरीब परिवार रहते थे। वहां से उन्हें खाली करवाया गया। खाली करवाने के बाद प्रशासन के साथ आजम खान दल बल के साथ पहुंचे।
2014 की घटना है। यहाँ पर साधना गोस्वामी बतौर एसपी तैनात थी। बुलडोज़र चला, टीन शेड गिरा दिए गए, वहाँ रहने वाले बच्चे वहाँ से हटा दिए गए। ये तस्वीरें भी आई। डीआईएस ऑफिस के नाम पर जिस जगह से गरीब मुस्लिम परिवारों को उजाड़ा गया, वो लोगों को आज भी याद है। बुलडोज़र, पूरा परिवार बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। बच्चे असुरक्षित थे, लेकिन आजम खां और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं थे। पूरी घटना लोगों के सामने हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि आजम खां के इशारे पे तमाम चीजें हो रही। समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। परिवार दोबारा रामपुर में किसी को दिखा नहीं, ये कहा जा रहा है, जिस परिवार को उजाड़ा गया। और ये तमाम मामला हो गया, कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं। साल 2016 का वो दिन जब रामपुर वाले शायद ना भूलें, सैकड़ों की भीड़ के सामने कब्रिस्तान की जमीन पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर आगे गया, पीछे आजम खां आए और लोग कह रहे थे कि ये जिस तरह से बनी है बात, ये वहां रामपुर रजा डिग्री कॉलेज का के सामने का ये पुराना कब्रिस्तान था, जहां कुछ ऐसी जमीन थी जहां अमूमन कब्रें नहीं होती थी, उस पर भी बुलडोजर चलती है। ऐसे में प्रशासन भरपूर साथ देता रहा। बैरिकेड तोड़ दिए गए, बिल्डिंग कब्रिस्तान के आसपास की चारदीवारी तोड़ दी गई और ऐसे में लोगों का दुख दर्द बार बार सामने आता रहा। आजम खां को लेकर बार बार ये कहा गया कि जब उनके पास ताकत थी, रसूख था, तो उन्होंने किसी की सुनी नहीं। निजी हमले वो लगातार करते रहे अपने भाषणों में। 1900 आजम खान जिस रजा लाइब्रेरी पर बुलडोजर चलवाने की बात कहते थे, वो 1774 में कुतुबखाना के नाम पर रखी गई, कुतुबखाना कहा गया लाइब्रेरी को जिसे कहते हैं, और वो एक मशहूर लाइब्रेरी बनी। आजम खां जिस तरह से काम करते हैं, राजनीतिक उनकी सोच समझ तो बहुत तेज है, बहुत समझदार व्यक्ति, लेकिन जब ताकत थी तब उन्होंने उसका कहीं कहीं बेजा इस्तेमाल ऐसा किया जो चीजें पलट के आई। तस्वीरें सामने हैं, टूटे हुए घर। और आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा तौर वक्त में प्रवक्ता हैं फैसल लाला, और रामपुर के रहने वाले हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका कहना है कि भाई आजम खां, उनके बेटे ने तो मुझे मरवाने तक की धमकी दे दी थी, तमाम चीजें की। लेकिन उनका एक बात है कहनी, जो उन्होंने कही कि उस वक्त मैं पीड़ित था, यानी फैसल लाला पीड़ित थे, और आज आजम खां पीड़ित है। तो जुल्म जब भी होता है, उस जुल्म के पीछे कई आहें होती हैं, कई सिसकियां होती हैं, जो शायद एक लंबे वक्त के बाद आपको पलट के सुनाई देती हैं। इसलिए जब ताकत हो तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि आजम खां के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं बिल्कुल सही हुए, लंबी फहरिस्त है और उस पर एक कानूनी बहस भी है और सामाजिक बहस भी है, राजनीतिक बहस भी है कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ एक नेता के राजनीतिक रसूख को खत्म करने के लिए, एक नेता के राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने के लिए, परिवार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अलग अलग तरह के मुकदमे हुए, सब ठीक नहीं है। और ये भी कहना सही नहीं होगा कि आजम खान ने अपने ताकत वाले वक्त में तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से किया। उन्होंने तरक्की करवाई रामपुर की, लेकिन उसके एवज में कई घर भी टूटे हैं, कब्रिस्तान भी समतल हुए हैं, दीवारें भी टूटी हैं, बुलडोजर भी चले हैं। बहरहाल वो सिसकियां पलट के आ रही हैं। ये एक और पहलू है जिस पहलू पर शायद इस वक्त बात कम हो रही थी, इसलिए ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी।